हेलो। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व्ड है, बस इसमें मैं समझा दूंगा। 3.3 से मैं आपको सॉल्व करके लाइव वीडियो दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है, जो एंगल है, वो किस में लाई कर रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट इट मीन्स tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 सारे नेगेटिव होंगे। तो आपने देखा भी है, cos का भी वैल्यू हमें नेगेटिव में मिला है, साइन का भी नेगेटिव में आएगा, cosec का भी आएगा और फिर सेक का भी आएगा। तो ये सारे जो वैल्यू हैं नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कॉस का अगर वैल्यू पता है तो कॉस के साथ रिलेशन किसका होता है? साइन का भी होता है और सेक का भी होता है। तो बहुत सिंपल है सेक का। पहले तो सेक का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे? सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x, और हमने cos x का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, ये रेसिप्रोकल होकर के -1/2 मिल गया। तो सेक एक्स इक्वल टू -2 हमने फाइंड आउट कर लिया एक। अब हम देख रहे हैं कि कॉस का पता है, यहाँ पे देखो tan का भी पता कर सकते हैं यहीं पर डायरेक्टली, पर हम पहले क्या करते हैं, कॉस का यूज करके साइन का वैल्यू पता करते हैं। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 - cos² x। जब इधर से स्क्वायर खत्म होएगा, इस सेट जाएगा, तब +-√1 - cos²x। अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिया, इसका रीज़न है एक्स किस में लाई कर रहा है जी? थर्ड क्वाड्रेंट। सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए हम प्लस माइनस तो माइनस वाला ले लेंगे वैल्यू। -1 - cos²x, cos x का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। तो हमने वैल्यू पुट किया और ये सॉल्व करके आया -√, ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 हो गया। एलसीएम करके ये ऐसे कुछ आ गया हमारे पास, -√3/4। तो 3 का ऐसे ही रहने दो, और इसका हमने क्या कर दिया, रूट का वैल्यू हमने 4 का रूट कितना? 2। तो साइन का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, इस तरह से साइन का हमने वैल्यू निकाल लिया। जब हमें साइन का पता चल गया तो हम कॉस का भी, cosec x का भी निकाल सकते हैं यहीं से डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है cosec x इक्वल टू कितना होता है? 1/sin x। तो cosec x इक्वल टू 1/sin x, sin x का वैल्यू अभी अभी मैंने फाइंड आउट किया था, ये रेसिप्रोकल का होकर के हो जाएगा -2/√3। इसलिए cosec x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं tan x का। तो साइन पता है, cos पता है, तो यहाँ से भी tan आ गया। और आप वो भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, कौन सा? tan स्क्र एक्स इक्वल टू सेक स्क्र एक्स -1, वहाँ से भी आ जाएगा। तो हमने इसका यूज़ किया हुआ है, साइन बाई कॉस का। साइन का पता है, कॉस का पता है, हमने साइन का भी वैल्यू रख दिया, कॉस का भी वैल्यू रख दिया, कैंसिल आउट होकर के √3 आ गया। और देखो ये पॉजिटिव आया है, क्यों? क्योंकि हमें पता भी है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का पॉजिटिव आएगा। अच्छा, cot का अब निकालना है तो क्या करेंगे हम? cot x इक्वल टू होता है 1/tan x। tan x का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला हुआ है, तो 1/√3 हमारे पास tan x का वैल्यू, सॉरी cot x का भी आएगा। तो 1 2 3 और 2 उधर हमने साइन का और सेक का निकाला हुआ है, तो 5 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है हमारे पास ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ sin x इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मीन्स साइन का और cosec का पॉजिटिव होगा, बाकी सबका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे उनका वैल्यू जो गिवन होता है वो हमने लिख लिया। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा sin x इक्वल टू 3/5। तो देखो साइन का अगर पता है आपको तो cosec x इजीली निकल जाएगा, इसलिए हमने 1/sin करके cosec का वैल्यू हमने निकाल लिया, 1/sin x। तो sin x का वैल्यू हमारे पास कितना है? 3/5 हमने लिख दिया, उसका वैल्यू रेसिप्रोकल होकर के 5/3 आ गया। इस तरह से हमने cosec x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अब cosec x निकल गया, तो देखो साइन का हमें पता है, तो cos का निकालना बहुत आसान है। कैसे? देखो यहाँ पे cos²x, जब स्क्वायर खत्म होगा तो इधर रूट होगा, तो प्लस माइनस ये हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास +-1 - sin²x। अब देखो ये ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पे चाहो तो ये भी कर सकते थे, यहाँ पे लिख देते हैं सिंस एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर cos x का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन चलने दिया जाए, लास्ट में हम इसका कर देंगे। ठीक है, 1 - sin²x। ठीक, तो साइन का वैल्यू हमें पता है कितना? 3/5 है।
तो हमने इसका वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 25, ये एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करके आ गया +-4/5। अब -4/5 क्यों लेंगे, क्योंकि cos x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, या ऐसे भी लिख लेते हैं 6x लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, अंडरस्टैंड के लिए बहुत काफ़ी है, बस ये भी लिख सकते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास देयरफॉर cos x इक्वल टू -4/5 हमारे पास आ गया। जब cos आ गया तो cos से बहुत आसान होता है sec x का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो 1/cos x कितना होता है sec x, तो हमने उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए cos x का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, जो अभी अभी आया था, ये रेसिप्रोकल होकर के -5/4 आ गया, ठीक है। देयरफॉर sec x इक्वल टू हो गया, tan x के लिए sin/cos का यूज किया हुआ है, तो sin का भी वैल्यू हमें पता है, cos का भी वैल्यू पता है। tan भी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ऐसे भी यहाँ पे हमें नेगेटिव ही मिल रहा है, ठीक है। tan x का वैल्यू 3/4 आ गया। cot x का वैल्यू हमारे पास, cot x का वैल्यू क्या होता है, tan पता है तो cot बहुत इजीली निकल जाएगा। कितना हो गया, cot x इक्वल टू 1/tan, tan का वैल्यू हमने पुट किया, रेसिप्रोकल करके cot x का वैल्यू आ गया। इस तरह से हमने 500 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cot x इक्वल टू 3/4 x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसमें tan cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हमने cot x का वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है वो रख दिया, वहाँ से हमने tan का वैल्यू निकाला 1/cot x का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, रेसिप्रोकल होकर के आ गया। tan का आ गया, तो tan से हम sec निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमने क्या किया, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इसका यूज करके हमने sec x का वैल्यू निकाला, sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस ये हो जाएगा, रूट लग जाएगा। और tan का वैल्यू पता है यहाँ पे 4/3, तो tan x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व करके ये 25/9 हो गया। फिर इसका रूट जो होता है 5 और 9 का 3, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि x किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में sec तो नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव का, ठीक है। अब इसके बाद से हमारे पास cos x का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6, sec का वैल्यू हमारे पास पता है -5/3, तो ये आ गया रेसिप्रोकल करके -3/5। इस तरह से अब फिर cos x का वैल्यू आ ही गया, अब हम sin का भी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। sin x इक्वल टू हो जाएगा +-1 - cos स्क्वायर एक्स। अब बहुत बार आइडेंटिटी हम यूज कर चुके हैं ये पीछे, तो वैसे सॉल्व करके ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, या PDF फाइल आपके पास मिल चुका होगा, PDF फाइल भी मैं अटैच कर देता हूँ इसमें, तो ये आप खुद कर लेना, सॉल्व किया हुआ है, खुद कर लेना, सेम क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर भी आप खुद ही करना, क्योंकि ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक। सिक्स्थ नंबर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिक्स्थ नंबर में बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री, इसका वैल्यू पता करना है। तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हो, आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट दिया हुआ है एंगल का, उसको आपको डिवाइड करना है। तो मैं थोड़ा रफ में इसको बता दे रहा हूँ सॉल्व करके। एक्चुअल में क्या करना है आपको, हमें दिया हुआ है साइन 765 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको 765 डिग्री को डिवाइड करना है, किससे करना है, 180 से, ठीक है। 180 इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है ना, तो 180 से डिवाइड करना है। जब हम इसको 180 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 720, ठीक है। 5 और ये 4, तो ये हमारे पास बच जाएगा 45 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 4 इंटू 180 और प्लस में 45 लिख सकते हैं।
अब इसके बदले में हमने क्या लिख दिया, पाई, तो 4 पाई प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे आ गया 4 पाई प्लस 45 डिग्री सॉल्व करके। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया हुआ है क्वाड्रेंट में कि हमारे पास जब क्वाड्रेंट देखते हैं तो देखो क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये 0 होता है, इधर पाई होता है। ठीक है, दिख रहा है, इधर 0 होता है, इधर पाई होता है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, पाई/2 जिसको बोलते हैं। यहाँ पे 3 पाई/2 होता है। अब यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे 2 पाई होता है, 360। फिर इधर आएंगे हम इस साइड तो 3 पाई हो जाएगा, इस साइड जाएंगे तो 4 पाई होगा, इस साइड 5 पाई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सारे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं पाई के, और इधर इवन वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं हो गया, सारे एंगल एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं और वाई एक्सिस पे चेंज होता है, क्वाड्रेंट में मैंने बताया हुआ है। तो अब यहाँ से क्या मिलता है आपको, 4 पाई प्लस, जब प्लस की बात आती है तो मैंने बताया था प्लस एंगल किधर की तरफ चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 4 पाई है और उसमें कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा हमारे पास ये। ठीक है, तो 4 पाई पे चेंज होता है, नहीं होता है, तो साइन का साइन और थीटा का थीटा। 4 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऑल पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव हो गया। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और 1/√2 हमारे पास वैल्यू आ गया। वैसे ही हमें करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक न्यू चीज़ क्या आ गया, माइनस। तो देख रहे होंगे कॉसेक -1410 डिग्री को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉसेक 0 - 0 डिग्री माइनस 1410 लिख सकते हैं इसको। और आप मुझे बताओ 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इस वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए कॉसेक 0 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो माइनस कॉसेक और थीटा की जगह पे क्या है, 1410। ठीक है, और इस तरह से फिर से हम क्या करेंगे, 1410 को डिवाइड करेंगे 180 से। वो हर बार ऐसे ही करेंगे हम। तो देखो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 1410 को जब हम 180 से डिवाइड करते हैं तो मान के चलो हम 8 टाइम्स ले जा रहे हैं। तो जब हम 8 टाइम्स ले जाएंगे, 0 8 8 जा 64, 4 6 कैरी। ठीक है, 8 और 6 14। तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हो जा रहा है, डिवाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। तो आप क्या करोगे, या तो आप 7 टाइम्स ले सकते हो। ठीक है, 7 टाइम्स ले सकते हो, और देखो मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ। एक बार मैं 7 टाइम्स लेकर के कराता हूँ, जैसे डिवाइड करते हैं। दूसरा ये भी बताऊँगा कि आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि हमें एक्चुअल में उस एंगल के इक्वल कुछ ऐसे सेट करके लिखना है ताकि हमारे पास क्वाड्रेंट पे आ जाए वो चीज़ और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो देखो 7 टाइम्स करेंगे तो ये 7 56 5 7 और 5 12। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0, 11 में से 6 गया 5, और 3 में से ये 150 हमारे पास आ गया। ठीक है, जब 150 आ गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना दिया था, कॉसेक 1410 डिग्री को लिख सकते हैं हम कॉसेक 7 इंटू 180 और प्लस में 150। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 पाई प्लस 150। ठीक है, 7 पाई प्लस 150 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा कॉसेक 7 पाई प्लस 150। तो 7 पाई कहाँ पे आएगा, 7 पाई इस साइड आएगा क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो 7 पाई और प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट में भेज दिया हमें,
थर्ड क्वाड्रेंट में भेज दिया। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले कॉसेक 7 पाई पे चेंज होगा, नहीं होगा, तो हमने लिख दिया कॉसेक 150। एंगल हमारे पास कितना है 150। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव नेगेटिव, और पहले से भी नेगेटिव था, तो यहाँ पे नेगेटिव था ना जी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कॉसेक 150 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको भी हमें 150 का भी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे, या तो 180 में से माइनस करेंगे या फिर 90 में कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक, और 90 में कितना ऐड करेंगे 60 ऐड करेंगे। तो देखो 90 पे क्या होता है चेंज होता है, कॉसेक का कितना हो जाएगा सेक, और सेक 60 डिग्री, और 90 प्लस थीटा कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, तो सेक 60, और सेक 60 का वैल्यू कितना होएगा, तो सेक 60 का वैल्यू होगा 1/cos 60 लिख लो, अगर नहीं पता है तो सेक का वैल्यू डायरेक्ट। और अब बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो cos 60 का जो वैल्यू 1/2 होता है, रेसिप्रोकल होकर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे भी आंसर 2 ही आ रहा है। ठीक है, और मैंने जो उसमें कॉपी में किया हुआ है सॉल्व, उसमें कुछ इस तरह से किया हुआ है। हमने क्या किया था, इतना लाना है हमें 1400 टेल लाना है, और इसको ऐसे एडजस्टमेंट करना है कि ये पाई टाइम्स कुछ हो जाए। ठीक है, पाई इसके साथ रहे, तो हमने 8 टाइम्स ले गए, तो ये हो गया 1440 हो गया, और 1440 में से 30 माइनस होगा, कितना बचेगा, इतना ही बचेगा 1410। इट मीन्स हम इसको इससे ऐसे लिख सकते हैं। इससे हुआ क्या, 8 पाई माइनस 30 डिग्री आ गया। अब 8 पाई पे चेंज होता है, नहीं होता है, तो 8 पाई माइनस थीटा। अच्छा ये बताओ 8 पाई माइनस जब हम थीटा करेंगे तो 8 किधर आता है, इस साइड आएगा क्वाड्रेंट में यहाँ पे, और उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव और वो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का कॉसेक 30 डिग्री। और उस तरह से कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और वैसे देखोगे तो 1/sin करोगे तब भी हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल होकर के 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19π/3। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि इसको डिवाइड कर दो, जो डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला था कि 19 दिया हुआ है तो 19 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, कितना आ गया 1। मैंने क्या बताया था इसके साथ भी पाई लगाओ, और यहाँ पे जो भी आए उसके साथ भी पाई लगाओ। 1 पाई है यहाँ पे 6 पाई है। करना क्या है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दो 6 पाई, और प्लस इसमें डिवाइड कर रहे हो ना आप 3 से, तो यहाँ पे लिख दो π/3। अब देखो इसको ऐड करोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, तो इस तरह से लिखने से क्या होगा, हमारे पास ये क्वाड्रेंट वाला जो हमारे पास पैटर्न है उस पर आ जाएगा, और हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। हमने वहीं से क्या किया 6 पाई प्लस π/3 लिख लिया। 6 पाई किस साइड आएगा क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 6 पाई, और उसमें कुछ प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो tan π/3, और π/3 किसको बोलते हैं 60 को बोलते हैं, तो उस पर वैल्यू कितना आता है √3।